स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान जो है भूगोल, जो जिसको हम लोग हमारा पर्यावरण भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। उसका हम लोग आज देखेंगे प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। ठीक है, इसका उत्तर जान लेते हैं। पहले, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा जो पृथ्वी है और चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है। ठीक है, तो वास्तव में वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। जो वायुमंडल जो हमारा है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, लेकिन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। मतलब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट है कि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन 21% है। बाकी के जो गैस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, आर्गन जो है 0.93% है, और जो अन्य सभी जो आते हैं गैसें वो है 0.04%। अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, कौन सा गैस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके द्वारा ये होता है हरित गृह प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जो मौसम जो होता है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन की प्रतिदिन का स्थिति होता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में या किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जो जिस क्षेत्र का जैसा जलवायु होगा उसी हिसाब से उसका मौसम भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। इसके 3 क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवर्तीय वर्षा। ये थे वर्षा के 3 प्रकार, 3 रूप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुदाब क्या है। ठीक है, जो हमारा जो शरीर है वो वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लग रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकेंड नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड ओजोन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। पहला ऑप्शन है क्षोभमंडल, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मंडल वायुमंडल, तीसरा है मध्यमंडल। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्षोभमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, जो जिसमें बादल नहीं है वैसे वायुमंडल की नाम बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्षोभमंडल, सेकंड ऑप्शन है समताप मंडल, थर्ड ऑप्शन है मध्यमंडल। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परतें में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या करता है, बढ़ता है या घटता है या समान रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जब हम ऊपर की तरफ जाते तो वायु दाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि जब दृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है हम उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं या हिम कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। क का है व्यापारिक पवने, ये किससे जुड़ेगा, अस्थाई पवने से जुड़ेंगे। लू जो है स्थानीय पवने से, ये भी जुड़ेगी।
अगला है मानसून। ये मौसमी पवन होती है। पवन जो है, पवन की क्षैतिज गति होती है, ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन इसमें कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखे में अधिक समय लेते हैं, ठीक है। जो आर्द्र दिन होती है ना, उसमें गीले कपड़े सूखने में बहुत समय लेती है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए। आंसर जान लेते हैं इसका। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जैसे जी जल वाष्पित होता है, मतलब वाष्प बनता है जल, ये क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कोई भी समय हो जब वायु में जलवाष्प होंगे तो उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब क्या होगा, जो जलवाष्प है जो वायु में बहुत ही मात्रा में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्द्र दिन कहेंगे। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारणा की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायु क्या होता है, गर्म होता है, वैसे वैसे जलवाष्प की धारणा, इसमें बहुत ज़्यादा जलवाष्प की क्षमता बढ़ने लगती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आर्द्र दिन होता है ना, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो जान लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या होती है, जो भूमध्य रेखा उस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। ध्रुवों को आयु उत्तरात्मक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जो ध्रुव है ना, उस पर क्या है, आयु उत्तरात्मक सूर्य की किरणें पड़ती है, मतलब तिरछे पड़ती है। इसीलिए भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक साबित होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।